ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्मली की बात आती है तो हमें पता चलता है कि एक जैसा, मतलब जिसमें सेम डिस्टेंस सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए। और साथ में एक्सेलरेशन जब लिखा आता है तो इसका मतलब कि कहीं स्पीड चेंज भी हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो वेलोसिटी चेंज हो रही, उधर से हम कह रहे हैं कि सेम सेम रहे, लेकिन उसका क्या मतलब होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। देखो, चेंज होने को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो वेलोसिटी का चेंज होना अगर इक्वल इक्वल चेंज हो, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर पहले चेंज हुई तो एक्सेलरेशन हुई होगी, फिर 5 किलोमीटर पर आवर फिर से चेंज हुई, ठीक है, अब 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका मतलब कि चेंज तो हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई। तो वो बराबर बराबर की जब चेंजिंग आती है ना, तो उससे जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ। अब इसके लिए कुछ रिलेशंस हैं जिन रिलेशंस को डिफाइन करती है कुछ इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि एक्सेलरेशन जब होती है तो मोशन होता ही है, वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन होता ही है। तो उस मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस हैं, उस मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस हैं, उन रिलेशन से इक्वेशन बनती हैं, उन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और वो इक्वेशन 3 है यहां पे, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जहां पे अलग अलग सिंबल का अलग मीनिंग है। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। यहां s नहीं है तो s हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस हैं। ग्राफिकल मेथड से किस तरह इसको डिराइव किया जाता है आइए वो समझ लेते हैं, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। आपने क्या करना है, कोई 2 पॉइंट्स ले लो। ओके, यहां ग्राफ ड्रा किया, एक हमारे पास है यहां पे x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। ओके, ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब जिसमें y एक्सिस के अलोंग हमने ये वेलोसिटी ली है और x एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है, तो बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां टाइम वेरी इधर कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड जो है वो वेलोसिटी वेरी कर रही है। ओके, तो यहां पे देखो 0 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रही होगी वेलोसिटी ऊपर, टाइम इधर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इधर बढ़ रही होगी। कहीं ना कहीं जाकर देखो, मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं होता, तो हम ये मान लेते हैं ना कि ये 0 नहीं है। 0 से ऊपर जाकर यहां पे मैंने u लिखा, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और किसी पॉइंट a पर जब टाइम कितना था, u के नीचे क्या है 0, जब टाइम 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना, और कुछ टाइम होने के बाद जब वो टाइम t पे पहुंच गया, t कुछ भी हो सकता है, वो 2 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, ग्राफ में हम उसको ड्रा कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी बढ़ गई या कम हुई या जो भी हुआ, ठीक है, पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है ना, क्या उसका कम होना जरूरी है? क्या हो सकता है कि वो वेलोसिटी ज्यादा हुई हो, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हुई हो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जब चेंज होके फाइनल वाली वेलोसिटी बन गई तब टाइम t हो गया था, ठीक है। तो ये u से बढ़ के v हो गई, उस टाइम टाइम t हो गया था, उस वक्त क्या था टाइम t, तो पहले 0 था। अब t टाइम पे इसको प्लॉट कैसे किया जाए, ये जो वेलोसिटी है इधर आगे, ये ग्राफ आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि टाइम बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ ही रहा है लेकिन वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है। तो ये ग्राफ इस तरह से बना, यहां फाइनल वेलोसिटी कहीं पे हम इसको दिखा रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पे जब पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कुछ v थी और उस टाइम टाइम कितना था, t था, ठीक है। हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, देखो अगर पहले स्पीड है किसी गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस कितना हुआ 20 का, पता कैसे चला, फाइनल में से इनिशियल वाली माइनस की है, फाइनल 80 है तो इनिशियल 60 है, 80 माइनस 60 करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास 20 आएगा, तो वो होगा क्या, डिफरेंस उन दोनों का। तो उसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज ही तो हुई, 60 से 80 हुई तो चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हुई, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, यही बात है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस किया तो चेंज आ गया। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पता चल गया, रेट क्या है, जब डिवाइड टाइम से करा तो वो रेट बन गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब रेट टाइम के लिए, टाइम हो गया रेट के लिए, और ऊपर आ गई हमारे पास
वेलोसिटी का चेंज यानी v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही मैंने यहां पे लिखा आपके लिए कि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां पे a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v माइनस यू अपॉन t का तो t टाइम टेकन t है। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a को t से किया तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v माइनस यू ही रहा। ओके, अब यहां पे at, इसको मैं यहां लेफ्ट वाले को राइट ले आओ, राइट वाले को लेफ्ट ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राइट था, इसको मैं लेफ्ट ले आया, ये लेफ्ट था, इसको मैं राइट ले गया। ठीक है, इक्वलिटी है बीच में। ठीक है, लेफ्ट राइट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे माइनस यू है लेफ्ट साइड, ये जब राइट साइड गया तो इसको, ये सिंबल है जो इसका, ये माइनस से प्लस हो गया, तो ये बना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, जब मैंने आपके साथ ये ग्राफ डिस्कस किया, इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, इसको जरा गौर से देखना। अगर आप इस चीज को देखो, ये वाली, ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब दो साइड्स क्या होती हैं, मतलब एक पेयर जो है, दो का पेयर होता है ना, तो एक पेयर जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा पेयर पैरेलल है, ये देखो, ये पैरेलल थोड़ी है, पैरेलल तो ये है, तो ये पैरेलल आ गया, इसकी वजह से ये बन गया ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब यहां पे जो मोशन हो रहा होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हुई उसको हम डिफाइन कर सकते हैं अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वो उसमें बन क्या रहा है हमारे पास, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट है हमारी। ठीक है, तो यहां मैंने वही चीज लिखी कि वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ए बी सी ओ। ओके, ये है ए बी सी ओ। तो ये हमने एक ट्रेपीजियम यहां पे बनाया है, और इसका एरिया हो गया क्या, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 तो 1/2 हो गया, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक ये है, एक ये है, ये हो गई ओ यू, ये हो गई सी बी, तो यही लिखा ओ यू, यू पे कौन सा पॉइंट है, ए है, तो हम ओ यू लिखने के बजाय ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो वही है ना, ए से ओ या ओ से ए, एक ही डिस्टेंस है। ओके, तो यहां हमने लिखा या ओ ए लिखो या ए ओ लिखो, तो हम लिखा ओ ए, प्लस ये क्या है, ये सी बी लिखो या बीसी लिखो, एक ही बात है, हमने बीसी लिख दिया, तो दोनों सम हो गया। इनटू हाइट क्या है, हाइट देखो जरा, ये हाइट हो सकती है, ये तो पहले साइड से, तो यही हाइट बची, ओ से सी तक हमने लिख दिया, ओ से सी तक क्या आ गई, यहां पे ओ सी क्या आ गई, हाइट है हमारे पास। ओके, और ये O से C तक का डिस्टेंस कितना है, T। अभी तो हमने बोला कि T टाइम तक जो है ना, टाइम पर वेलोसिटी V हो गई थी, वेलोसिटी इनिशियल वाली थी U, वो जब V हुई तो टाइम उधर से T हो गया था, तो टाइम का डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से T, मतलब T माइनस 0 कितना हो गया, T ही बचा। अच्छा, T माइनस 0 क्यों बोला मैंने इसका डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखने के लिए माइनस करते हैं फाइनल में से इनिशियल वाला। ओके, T माइनस 0 किया तो वो T ही बचा। देखो 1/2 का 1/2, ओ ए कितना है, ओ से लेकर ए तक हमारे पास डिस्टेंस पूरा यू बनता है, और सी से बी तक ये देख लो, ये पूरा डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो यहां तक वी है ना, देख लो यू ओ से, ये ओ से ए तक कितना डिस्टेंस हमारे पास, ओ से ए है यू, और सी से बी तक ये पूरा डिस्टेंस है वी तक, इक्वल देख लो, ये साइड इसके इक्वल है, तो मतलब O से V तक जाना या C से B तक जाना एक ही बात है, इक्वल है, इसलिए ये V है। तो यहां लिख सकते हैं हम U, यहां V, O C क्या है, O से C, ये तो टाइम है T, V प्लस U इंटू T, V प्लस U इंटू T, ये आ गया। अब यहां पे 1/2 का 1/2 U का U, हमें पता है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, क्यों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसकी जगह लिखा u प्लस ए टी इंटू टी का t लिख दिया, 1/2 का 1/2 u 2u, u प्लस u कितना होता है 2u, तो ये लिखा 2u प्लस ए टी का ए टी इंटू टी का इंटू टी। ओके, इज इक्वल टू 1/2 का 1/2, 2u को t से मल्टीप्लाई किया 2ut प्लस ए टी को t से किया तो ए टी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि t इंटू टी क्या होता है, बेसिस से पावर साइडेड, तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो t का स्क्वायर बन गया, ये t स्क्वायर बन गया। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 को इससे किया तो 1/2 इंटू 2ut 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 at स्क्वायर 1/2 at 2 कटा तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ बिल्कुल सेम है, सब चीजें सेम लिखी हैं, ठीक है, इसके लिए भी ग्राफ, अब यहां पे ध्यान से देखना,
अगर इसको हम देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है किसी की, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी हमने डिस्कस किया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, वही u प्लस v, जो हमें पता है यहां से OA प्लस सी बी, OA u आ गया, CB v आ गया, तो u प्लस v इंटू t, यही लिखा। अब यहां पे हमें पता है u प्लस v का u प्लस v, 1/2 का 1/2, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहां से हम t निकाल सकते हैं आराम से, v इज इक्वल टू u प्लस at, जो u है उसको लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस u हो गया, तो ये बना v माइनस u इज इक्वल टू at। हमें t चाहिए तो a को इधर ले आओ ना, t उधर रहा, तो v माइनस u अपॉन t, a जो है वो हो गया t के इक्वल। तो जहां जहां t था वहां हम ये लिख सकते हैं, तो t की जगह v माइनस u अपॉन a लिख दिया। अब इस a को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो बना 2a, तो 1/2a इंटू v, u प्लस v और v माइनस u, u प्लस v को लिखो या v प्लस u लिखो, एक ही बात है भाई, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यहां पे 1 प्लस 2 3 होता है, तो 2 प्लस 1 भी 3 ही होता है, ठीक है, प्लस में आप कर सकते हो आगे पीछे। तो यहां पे v प्लस u की जगह u प्लस v लिखो, जो भी लिखो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां बचा v प्लस u, यहां बचा v माइनस u, तो ये v प्लस u v माइनस u, ये देखो v प्लस u v माइनस u, तो यहां से 2a इस s के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बना 2as, ठीक है, 2a को ऐसे करोगे 2as बनेगा। यहां बच गया v प्लस u v माइनस u, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां वही लिखा हमने, a प्लस b, a माइनस b, a माना v को, b माना u को, तो a प्लस b, a माइनस b हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लिख दिया, विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिस्कस किए हैं, यही वो रिलेशंस हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आज तक हमने पढ़ लिया, अब मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे हम कल के लेक्चर में।